यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर षट्शी श्रीमद् डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर षट्शी श्रीमद् डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तमस्य जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितमश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां
नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण। हरे कृष्णा। अच्छा, ये फैन नहीं चल रहा है? एक बाजू मतलब मुझे अपना ऐसे रखना पड़ेगा। अभी खराब हुआ लगता है। ओके, तो आप सबका स्वागत है योर बेस्ट फ्रेंड जो सेशन चल रहा है उसमें। अभी तक 5 सेशंस कंप्लीट किए हमने, आज छठा सेशन है, कृष्णा द ऑल अट्रैक्टिव। तो अभी तक हमने क्या देखा? तो हमने शुरुआत किया था वो डेफिनेशन ऑफ गॉड से। विशेष रूप से हमने शुरुआत की थी कि भगवान के बारे में क्यों जानना चाहिए। तो आनंद प्राप्ति करना है तो भगवान के बारे में जानना चाहिए। जो आत्मा है उसका मूल स्वभाव है आनंदमय अभ्यासात। तो आनंद की प्राप्ति के लिए हम इधर उधर भाग रहे, पर भगवान को जानने से कैसे हमको आनंद मिल सकता है वो भी हमने देखा था। फिर हमने देखा कि शास्त्र वेदास आर रिलेवेंट टुडे। तो शास्त्र कैसे प्रामाणिक है, अलग अलग प्रमाण देखे। उसमें हमने शब्द प्रमाण के बारे में डिस्कशन किया कि कैसे वो बोनाफाइड है, कैसे शब्द प्रमाण ही बेस्ट वे है, ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। और शास्त्र में से ज्ञान लेना है तो गुरु की आवश्यकता होती है, तो गुरु की योग्यता, क्वालिफिकेशन ऑफ गुरु। और इसी प्रकार से शिष्य की योग्यता, तो शिष्य की योग्यता के बारे में डिस्कशन किया हमने डिटेल में। अब गुरु और शिष्य के बीच संबंध स्थापित होता है तो ज्ञान का आदान प्रदान शुरू होता है। तो इसलिए शास्त्र जो है, शास्त्र में इतने सारे शास्त्र क्यों हैं, इतने सारे पुराण क्यों हैं, पुराणों का विभाजन क्यों किया गया है, ये सब हमने लास्ट सेशन में देखा कि अलग अलग शास्त्र क्यों हैं, अलग अलग धर्म क्यों हैं, ये सब हमने देखा। उसके अलावा हमने देखा कि भगवान की परिभाषा देखी कि जैसे हमने फर्स्ट सेशन में एक डेफिनेशन देखा था भगवान का, याद है किसी को? भगवान की परिभाषा फर्स्ट सेशन में हमने एक डिफाइन किया था, क्या याद है? फर्स्ट सेशन में देखा था, लास्ट सेशन में स्टार्ट किया और इसमें डिटेल में जाएंगे। तो भगवान की परिभाषा फर्स्ट सेशन में क्या था श्रेयांश? यस, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम प्रोप्राइटर, सुप्रीम एंजॉयर और कॉज ऑफ ऑल केसेस। हाँ, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, राइट। तो ये हमने देखा था। तो स्वाभाविक बात है, जो व्यक्ति का सृष्टि का सृजन किया है, जिस व्यक्ति ने कुछ मैन्युफैक्चर किया है, तो उसी का ही सब कुछ होगा। जो मैन्युफैक्चर है वही प्रोप्राइटर हो सकता है और वही कंट्रोलर हो सकता है और वही एंजॉयर हो सकता है। तो ये एक परिभाषा हमने देखी थी फर्स्ट सेशन में। फिर लास्ट सेशन में हमने भगवान का डेफिनेशन एक देखा था कि भगवान मतलब भग और वान दो विभाजन किया जाता है। भग मतलब ऐश्वर्य, हाँ, और वान जो ऐश्वर्य को पोजेस करता है, भगवान। तो हमने भगवान के जो 6 ऐश्वर्य है वो थोड़ा ब्रीफ में हमने देखा था कि कौन से 6 ऐश्वर्य हैं भगवान के। तो इसी के बारे में अभी हम डिटेल में आज के सेशन में चर्चा करेंगे। तो ये भगवान के जो 6 ऐश्वर्य है, षड ऐश्वर्य, उसके बारे में जानना क्यों आवश्यक है? क्यों हम भगवान के 6 ऐश्वर्य के बारे में जानना चाहिए हमको? तो सबकी अलग अलग लेवल की श्रद्धा होती है। तो इन जनरल आप देखिए पब्लिक के अंदर ये देखा जाता है कि चमत्कार को ही नमस्कार, मतलब जनरल पब्लिक के अंदर आप देखो, अगर कुछ चमत्कार देखने को मिलता है तो उसको नमस्कार करते हैं, उनको अच्छा लगता है। चमत्कार मतलब जैसे ये बाबा ऐसे दिखाता है, ये करता है, तो वो उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं।
चमत्कार को ही नमस्कार। तो अलग अलग लोग हैं, जैसे कुछ सो कॉल्ड साधुज है, वो आएंगे फिर बोलेंगे हम तत्व ज्ञान देना चाहते हैं आपको, तत्व ज्ञान। तो सबको तत्व ज्ञान देंगे, और फिर जब वो ज्ञान कहाँ से देंगे? भगवद गीता से, भगवद गीता। और भगवद गीता किसने दिया है? कृष्ण को। और जब हम डीप में जब लोग उतरते हैं तो पता चलता है कि उसका तत्व ज्ञान कैसे होता है कि भगवान निराकार है, निराकार ब्रह्म है, या गुरु ही भगवान है। इस प्रकार से एको आ रहा है ना, थोड़ा एको आ रहा है। तो इस प्रकार से वो तत्व ज्ञान देना शुरू करता है। तो ज्ञान कहाँ से ले रहा है? भगवद गीता से। अब ज्ञान किसने दिया? कृष्णा। अब कृष्णा से ज्ञान लेके कृष्ण को ही आउट कर देते हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई ऐसे कोई संप्रदाय होती है, अपने ऐसे उनके मंदिरें होते हैं जिसमें बहुत वो संपत्तिवान होते हैं, बहुत उनके पास संपत्ति होती है, तो दिखाते हैं कि देखो हमारे पास इतनी संपत्ति है, ऐसे दिखाते हैं। और उससे लोग आकर्षित हो जाते हैं कि देखो ये संप्रदाय है या ये मंदिर वाले हैं, इनके पास बहुत सारी संपत्ति है, तो उससे आकर्षित हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे प्रसिद्धि को लेके, कि जैसे हमारे गुरु प्रवचन देने आते हैं तो 25,000 30,000 की संख्या इकट्ठी होती है, बड़े बड़े पंडाल में इतनी सारी संख्या, तो देखो इतने सारी संख्या इकट्ठी होती है, मतलब कितने प्रसिद्धवान हैं हमारे गुरु। इस प्रकार से लोग आकर्षित करते हैं, ये सब है। तो कृष्ण के सामने ये सब प्रसिद्धि कुछ भी नहीं है। और इस प्रकार से अलग अलग ऐश्वर्य है भगवान के। तो हम आज के सेशन में देखें कैसे लोग अलग अलग वैराग्य बोलेंगे कि देखो ये बाबा है, कितने वैराग्य है, सिर्फ घास फूस खा के जी रहे, ये बाबा है इतने साल से इन्होंने बाल नहीं कटवाए, या इतने साल से स्नान नहीं किया, ऐसा सब कुछ, कितने वैराग्य है। तो इस प्रकार का चमत्कार दिखाएंगे और आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। पर आज के सेशन में देखें कृष्ण का आकर्षण मतलब वैराग्य के सामने ये सब चीज़ कुछ भी नहीं है। तो हमको ये सब चीज़ें क्यों जाननी चाहिए? बेसिकली ये षड ऐश्वर्य के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए? क्योंकि ये जानने से एक तो नंबर 1 ये है कि हम गलत तरीके से गलत जगह पे आकर्षित ना हो, नंबर 1। नंबर 2, हमारी कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा है वो दृढ़ होनी चाहिए। हमारे ये पूर्ण मात्रता में ये श्रद्धा होनी चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है, और कृष्ण के अंदर ही ये षड ऐश्वर्य पूर्ण मात्रता में है। जैसे ये जब ऐश्वर्य की बात आती है तो हम देखें कि कुछ लोगों के अंदर ये कुछ ऐश्वर्य कुछ मात्रता में होते हैं, कुछ मात्रता में, तो भी लोग आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कोई धनवान है तो कुछ मात्रता में धनवान है, तो वो धनवान है तो ठीक है, पर वो कंप्लीटली ऐसा नहीं बोल सकते कि संसार में वो वही सबसे धनवान है। या तो कोई ना कोई है जिसके पास कुछ संपत्ति है ना, 1 रुपया भी होगा ना किसी के पास, या 2 रुपया होगा, कुछ तो होगा ना। तो संपूर्ण 100% तो उसके पास सब कुछ नहीं है। और वो कैसे धनवान है? जैसे उसके पास संपत्ति है, बट उसको वो संपत्ति को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना पड़ेगा, तभी उसको मेंटेन, नहीं तो कम होने के चांसेस है। कोई आगे निकल जाएगा, ऐसा हो सकता है, राइट। तो हम देखते हैं कुछ न कुछ मात्रता में कुछ लोगों में ये कुछ न कुछ मात्रता में ये ऐश्वर्य होते हैं, तो भी लोग आकर्षित हो जाते हैं उससे। और ये कुछ लोगों में ये कुछ जो ऐश्वर्य है वो उनके पास है, वो तो कैसे क्षणिक है। कुछ लोग कुछ समय तक होता है, कुछ लोगों को मृत्यु के बाद तो खत्म हो जाता है। पर कृष्ण का जो ऐश्वर्य है वो ऐसा नहीं है। ये 6 के 6 ऐश्वर्य 100% फुल्ली इक्विप्ड ऐश्वर्य से, फुल्ली इक्विप्ड विद ऑल ऑपुलेंस, ऑल द 6 ऑपुलेंस, और शाश्वत रूप से। ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उनका ऐश्वर्य से भगवान ने ऐसा कोई भक्त है उनको ऐसे कुछ संपत्ति दे दिया या कुछ दे दिया तो भगवान का ऐश्वर्य कम हो जाएगा उसमें से, ऐसा नहीं है। भगवान पूर्ण है, वो देने के बाद भी पूर्ण रहते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि भोग अर्पण करते भगवान को, तो भगवान आंखों से ग्रहण कर लेते हैं और फिर भी हमको उतना दे देते हैं, ऐसे कैसे। तो आज के सेशन में हम ये डिटेल में देखेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण जो है सत ऐश्वर्य से पूर्ण है, और ये जान के अपनी जो श्रद्धा है उसको दृढ़ करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे
लास्ट सेशन में जो हमने देखा था कि कृष्ण एक व्यक्ति है, हाँ, इनका रूप है, एक व्यक्ति है, तो क्या है, वी आर ऑल पर्सन एंड इफ गॉड इज ऑल्सो अ पर्सन एज वी अंडरस्टूड फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, देन व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट हिम दैट ही शुड बी कंसिडर्ड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। हम सब व्यक्ति है और भगवान भी व्यक्ति है, हाँ, जो हमने समझा। तो उससे भगवान जो है, भगवान कृष्ण, उनके बारे में क्या ऐसा स्पेशल है कि उनको ही हम परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में माने, ये एक क्वेश्चन। और नंबर 2, एंड व्हाई शुड कृष्ण अलोन एंड नॉट एनीवन एल्स, क्यों कृष्ण ही अकेले और कोई क्यों नहीं बी द कंसिडर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो ये पूरा सेशन इसी के ऊपर आधारित रहेगा। तो हम विष्णु पुराण के अंदर ये भगवान की एक परिभाषा, जैसे मैंने पहले बताया कि फर्स्ट सेशन में हमने जो परिभाषा की थी, कृष्ण भगवान जो है, ही इज सुप्रीम प्रोप्राइटर, सुप्रीम एंजॉयर, सुप्रीम कंट्रोलर, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, ये हमने देखा था। अभी ये दूसरी परिभाषा है भगवान की, विष्णु पुराण में दी गई है। क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यस्य चैव सन्नाम भगम इतिंगना। ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण है भगवान। क्या? संपत्तिवान, बलवान, प्रसिद्धिवान, सुंदरता में, ज्ञान में और वैराग्य में, संपूर्ण। तो एक एक करके हम भगवान का ऐश्वर्य देखेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे ऑल ब्यूटीफुल। भगवान कृष्ण ऑल ब्यूटीफुल है, सब सुंदर है, सबसे सुंदर है। तो कैसे समझेंगे? तो देखिए, ये भौतिक जगत के अंदर हम देखते हैं, कोई पुरुष है तो वो स्त्री से आकर्षित होता है, कोई स्त्री है पुरुष से आकर्षित होता है। हम देखते हैं ऑपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन होता है, राइट। मिस्टर यूनिवर्स है तो जितनी भी स्त्रियां होगी ज्यादातर मिस्टर यूनिवर्स को देख के आकर्षित होंगे, या मिस यूनिवर्स है तो मिस यूनिवर्स को देख के सारे पुरुष आकर्षित होंगे। हाँ, तो हमने कभी देखा है कि कोई मिस सुअर हो या मिस कुत्ती हो, उससे कोई पुरुष आकर्षित होता है? कभी देखा है? नहीं देखा ना। स्पीशीज चेंज हो जाती है, तो हमको ये जनरली ऐसा नहीं होता है। सेम स्पीशीज में ऑपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन होता है ना। तो अभी देखिए, ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि की रचना किस प्रकार से की है। सृष्टि का के अंदर जीवों का विस्तार करने के लिए ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से रचना की है कि पुरुष का एक प्रकार का शरीर बनाया है और स्त्री का एक प्रकार का शरीर बनाया है। पुरुष का शरीर ऐसे बना है कि स्त्री आकर्षित होती है, उसका जैसे बलवान है, उसके हाथ कड़क है, वॉइस एकदम मैस्कुलाइन वॉइस है, चाल एक प्रकार की ऐसे होती है, तो स्त्री ऐसे आकर्षित होती है। और स्त्री को कैसे बनाया है कि पुरुष आकर्षित होते हैं, मतलब एक प्रकार की उनकी चाल, एक प्रकार की स्पेशल आवाज़। वो आवाज़ सुन के, टेली मार्केटिंग वाले एक स्त्रियों को रखते हैं ना मार्केटिंग के लिए, क्यों? कि आवाज़ सुन के ही व्यक्ति प्रोडक्ट खरीद ले, वो आकर्षण होता है। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से बनाया है। तो सुंदर आवाज़ सुन के, चाल, इस प्रकार की चाल होती है, चाल देख के ऐसे स्त्री से आकर्षण होता है। तो ये सब इस प्रकार से सृष्टि की रचना की है। अभी देखिए, पुरुष स्त्री से ये सब सिम्टम्स देख के आकर्षित होता है। वही सिम्टम अगर कोई पुरुष के अंदर आ जाए स्त्री के, तो वही सिम्टम्स जो ऐसे चाल चलना, लड़की की तरह आवाज़ करना, एक्सप्रेशंस देना, ये सब चीज़ें पुरुष के अंदर आ जाए तो क्या हम आकर्षित होंगे? क्या बोलेंगे? अगर ये से स्त्री के लक्षण पुरुष के अंदर आए, क्या बोलेंगे? बाइला छक्का बोलेंगे। तो हम छक्के से आकर्षित होते नहीं होते ना। तो एक स्पेसिफिक आकर्षण का केंद्र होता है, जैसे पुरुष स्त्री से ही होती है, स्त्री पुरुष से ही होती है, इस प्रकार से, और वो भी वही स्पीशीज के अंदर। पर कृष्ण के केस में ऐसा नहीं है। कृष्ण की सुंदरता कैसी है? ये भौतिक जगत की सुंदरता का हमने देखा किस प्रकार से आकर्षण है, बट कृष्ण की सुंदरता कैसी है?
वर्णन है। वृंदावन के अंदर जब कृष्ण गुजरते हैं तो जंगलों के अंदर सभी जगह पे सारे पशु प्राणी सभी लोग आकर्षित होते हैं कृष्ण से। बंदर या हिरण, गाय, पक्षी, सभी लोग आकर्षित। ये बताया जाता है कि जब कृष्ण गुजरते हैं तो वृक्ष झुक जाते हैं, वृक्ष की डालियां झुक जाती है भगवान को प्रणाम करने के लिए। यमुना नदी जो है वो भगवान के चरणों का स्पर्श करते हैं और स्तब्ध हो जाती है, देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, देखते रहते हैं। ऐसा आकर्षण है, हमारी भौतिक जगत के जैसा आकर्षण है, क्योंकि कृष्ण इतने सुंदर है। हाँ? और ये बताया गया ना कि कामदेव के 5 प्रकार के बाण हैं। वैसे इस प्रकार के बाण छोड़ते हैं कि व्यक्ति के हृदय को छल्ली करके सामने वाली व्यक्ति से आकर्षण होता है। पुरुष है, कोई स्त्री को देखेगा तो पहले तो नज़रों से देखेगा, फिर ऐसे आवाज़ सुनेगा, इस प्रकार से एक एक करके उसके हृदय में कामदेव बाण छोड़ता है और फिर आकर्षण होता है। तो ये कामदेव जो स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण करते हैं, वो कामदेव खुद वो भगवान से आकर्षित हो जाते हैं, भगवान की सुंदरता को देख के आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? मदन मोहन। मदन को भी मोहने वाले, कामदेव को भी मोहने वाले भगवान श्री कृष्ण, मदन मोहन उनका एक नाम है। ये भगवान कृष्ण की वो कृष्ण बुक में, भागवतम में 10वें स्कंद में वो ब्रह्म विमोहन लीला आती है। उसके अंदर आप लोगों को पता है, ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी वो गोप बालक और बछड़े को चुरा के लेके जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं उस समय पे? अपना विस्तार करते हैं। वही अपना विस्तार करके अलग अलग बालक और बछड़े सब का विस्तार कर देते हैं। और एक साल तक नॉर्मल सब चलता है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि जैसे कुछ हुआ था, कि गोप बालक किधर गए, बछड़े किधर गए। तो उस समय पे क्या होता है कि जो जितने गोप थे उनकी माताएं थी, वो उनके गोप बच्चे जो थे उनसे कुछ ज़्यादा ही आकर्षण बढ़ गया उनका, जो पहले उतना नहीं था। ऐसे ही देखा तो जो गाय है उनको बछड़ों के प्रति आकर्षण बढ़ गया। तो बलराम जी सोच रहे थे क्या हो क्या रहा है। पहले बलराम जी को भी पता नहीं चल रहा था, बाद में उनको पता चला कि ये तो खुद कृष्ण है जिन्होंने अपना विस्तार किया हुआ है। तो भगवान इतने सुंदर है, इतने आकर्षित है कि सभी लोग उनसे आकर्षित हो जाते हैं। और एक रामानुजाचार्य की कथा आती है। एक व्यक्ति थे श्रीरंगम में, वो एक स्त्री से मोहित हो जाते हैं, स्त्री की आंखों से मोहित हो जाते हैं। उनको स्त्री की एक आंख बहुत पसंद होती है, तो वो स्त्री को ऐसे देखते ही जाते। रामानुजाचार्य ने देखा कि ये व्यक्ति स्त्री के पीछे पागल हो गया है, तो उसको जाके बोलते हैं, भाई तुम क्या कर रहे हो? तो बताते हैं कि मुझे वो स्त्री की आंखें बहुत पसंद है। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं, ठीक है, अगर मैं तुम्हें ऐसी आंखों का दर्शन कराऊं जो इससे भी सुंदर हो तो बोलते मैं छोड़ दूंगा ये सब ऐसा। तो बोलते ठीक है। फिर वो रंगनाथ भगवान के पास लेके जाते हैं उनको, और रंगनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं रामानुजाचार्य कि भगवान आपके दिव्य स्वरूप, सुंदर स्वरूप के दर्शन कराइए, ताकि ये व्यक्ति जो गलत दिशा में आकर्षित हो रहा है वो ना हो। हाँ, और फिर रंगनाथ जी अपना स्वरूप दिखाते हैं, तो वो व्यक्ति भगवान के रूप से ही मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, और फिर भगवान का भक्त बन जाता है। तो भगवान इतने सुंदर है। गोपी जो है, वो ब्रह्मा जी को कोसती है कि ये जो पलकें बनाई है आपने, वो क्यों बनाई है? मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी ऐसे बंद हो जाती है, तो हम मिस कर देते हैं कृष्ण का स्वरूप देखने के लिए। बीच में रुकावट होती है ये पलकों से, तो कोसती है ब्रह्मा जी को, ये पलकें बनाई क्यों आपने? ऐसे ही कृष्ण को निहारते रहे। हाँ, पलकें ऐसे बंद नहीं होनी चाहिए, इतने भगवान सुंदर हैं। और शास्त्र में अनेक जगह पे भगवान की सुंदरता का वर्णन है। हाँ, जैसे भागवतम में आता है कि कृष्ण का फेस इतना सुंदर है, पद्म मुख बोलते ना भगवान, ऐसा अलग अलग नाम है भगवान के, पद्म मुख, लोटस जैसा चेहरा है, और उनकी आंखें पद्म नयन ऐसा बोलते हैं, पद्म नयन, पद्म जैसे, और उनके जो होठ है एकदम वो एक बिंब का फल आता है उसकी तरह रेडिश उनके होठ है। ये सब डिस्क्रिप्शन है, कितने सुंदर है भगवान। उनकी आईब्रोज है एकदम वो धनुष जैसा होता है, इस प्रकार से। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिन लोगों को सेक्स बहुत एजिटेट करता है, काम वासना से बहुत ही प्रभावित होते हैं जो लोग,
उन लोग को अपनी काम वासना को कम करना है तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जब करते हैं तो स्पेसिफिकली उनके जो आईब्रोज है उनके दर्शन करने चाहिए, उससे काम वासना कम हो जाएगी। प्रभुपाद जी बताते हैं लेक्चर में। तो वो धनुष जैसा उनकी ये आईब्रोज है, ऐसा सब बताया है। और ये ब्रह्म संहिता का है, रोज सुबह हम लोग दर्शनार्थी में गाते हैं। हाँ, तो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। हाँ, तो भगवान के पूरा वर्णन है कि भगवान मोर पंख धारण करते हैं, बांसुरी है भगवान की, और पीताम्बरा वस्त्र, येलो कलर की धोती ये सब होती है, वैजयंती माला होती है भगवान के गले में जहाँ पे वो भंवरते हैं। और भगवान का जो भगवान खड़े होते हैं तो उनका रूप कैसे होता है, त्रिभंग। त्रिभंग मतलब भगवान जब खड़े होते हैं, आप देखिए 3 जगह बेंड है, जिस तरह से भगवान ऐसे खड़े होते हैं ना, 3 जगह से बेंड है, त्रिभंग। इसलिए भगवान को एक नाम है त्रिभंग। वो नंदराम है ना प्रभु जी, जिनका नाम त्रिभंग आनंद प्रभु, त्रिभंग आनंद। हाँ, तो त्रिभंग मतलब भगवान को इस 3 जगह से बेंड है इसलिए। तो ये सुंदरता का वर्णन शास्त्र में दिया गया कि भगवान सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो ये एक ऐश्वर्य हुआ। दूसरा ऐश्वर्य है ज्ञान। भगवान संपूर्ण ज्ञानमय है, फुल ऑफ नॉलेज भगवान के बारे में। तो ये भगवद गीता श्लोक है जिसमें भगवान बताते हैं, वेदाहम समतितानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। भगवान क्या बोलते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों के बारे में सब कुछ पता है अर्जुन। पर लोगों को नहीं पता है, पर मुझे सब कुछ पता है। तो जैसे भगवद गीता के अंदर ये वर्णन आता है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। ये शरीर है, क्षेत्र है, शरीर है क्षेत्र, और क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। तो एक दृष्टिकोण से देखें तो हम आत्मा क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि हम शरीर को जानने वाले। हालांकि संपूर्ण मात्रा में नहीं जान सकते, बट काफ़ी मात्रा में हमको भगवान ने जितना ज्ञान दिया है इस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं। तो एक दृष्टिकोण से आत्मा क्षेत्रज्ञ है। तो भगवान फिर बताते हैं कि और एक क्षेत्रज्ञ है जो सारे शरीरों के बारे में जानता है और सारे आत्माओं के बारे में भी जानता है। जैसे हम हैं, मैं अपने शरीर के बारे में जान सकता हूं कुछ हद तक, आप अपने शरीर के बारे में जान सकते कुछ हद तक, बट आप मेरे शरीर के बारे में नहीं जान सकते, मैं आपके शरीर के बारे में नहीं जान सकता। पर ये क्षेत्रज्ञ परमात्मा रूप में भगवान जो है वो हर एक शरीर के अंदर है। तो ये एक ऐसा क्षेत्रज्ञ है, वो सभी के बारे में सब कुछ जानते हैं। और भगवद गीता के अंदर वर्णन आता है कि अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन, ये भगवद गीता का ज्ञान मैंने पहले विवस्वान, सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। हमने वो कैलकुलेशन किया था ना, कुछ विवस्वान की जो अवधि है करीबन 120 करोड़ साल जितना होता है। तो सूर्यदेव विवस्वान को भगवान ने ज्ञान दिया था। हालांकि ये ज्ञान, जैसे हमने पिछली बार सेशन में चर्चा की थी, कि ये सनातन धर्म का ज्ञान है और ये सनातन है, शाश्वत ज्ञान है। ऐसा नहीं कि एक समय पे भगवान ने ये ज्ञान दिया तो तभी से ये ज्ञान शुरू हुआ। ये तो शाश्वत रूप से है। जैसे भगवान ने भगवद गीता 5000 साल पहले दिया था, ऐसे ही ये ज्ञान विवस्वान को 120 करोड़ साल पहले दिया था। और ऐसे ये सनातन ज्ञान पहले से ही है। तो अर्जुन को प्रश्न होता है, जैसे अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं ना, अर्जुन को प्रश्न होता है कि मैं कैसे समझूं भगवान कि आप तो अभी मेरे सामने हो, तो आपने ये ज्ञान विवस्वान को उतने साल पहले दिया था, ये कैसे समझूं? ये समझना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो फिर भगवान उत्तर देते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तन्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतपा। भगवान क्या बोलते हैं कि मेरे और तुम्हारे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, अनेक 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 अनेक, मुझे सबके बारे में ज्ञात है, सभी जन्मों के बारे में सब कुछ ज्ञात है मुझे, बट तुमको नहीं ज्ञात है। तो देखिए एक चीज समझिए, अर्जुन भगवान का नित्य पार्षद है। अर्जुन जो है भगवान के नित्य पार्षद है। अभी अर्जुन नित्य पार्षद है, वो हमारी तरह बद्ध जीव नहीं है, वो भगवान के अनेक अलग लीला में साथ में आते हैं। अर्जुन को भी ये सब कुछ ज्ञात नहीं है, तो हमारी तो बात ही कहाँ है। अर्जुन को भी याद नहीं है, भगवान बता रहे हैं। तो क्यों भगवान को याद, ये सब चीजें याद रहती है, और हम जैसे
बद्ध जीवों को ये सब चीज़ें याद नहीं रहती है, क्यों, क्या कारण है इसका, कौन बताएगा? क्यों भूल जाते हैं हम लोग? अलग दूसरा एक जन्म लिया तो हम भूल गए उसके बारे में, दूसरा जन्म लिया तो भूल गए हम, क्या कारण है? ठीक है, मेन कारण क्या है? जैसे एक तो ऐसे कोई कह सकते हैं चलो भगवान भुला देते हैं, ओके ठीक है, परमात्मा भुला देते हैं, बट एक्चुअली हमारा भूलने का मुख्य कारण क्या है? हम खुद धोखा बनाते हैं। नहीं, वो नहीं, अज्ञानता। अज्ञानता कहां से आती है? हाँ, हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हम जन्म लेने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? आत्मा की तो मृत्यु नहीं होती है, तो जन्म लेना मतलब क्या होता है? शरीर बदलना, शरीर बदलना। तो हमारा एक भौतिक शरीर से दूसरा भौतिक शरीर, तो इसलिए क्योंकि हम शरीर बदलते रहते हैं इसलिए हमको ये सब चीजें याद नहीं रहती है। हमारा भौतिक शरीर होता है या याद नहीं रहती है, कवरिंग है, शरीर कवरिंग है। भगवान का शरीर बोलो कि आत्मा बोलो एक ही है, सच्चिदानंद है। वो हमारी तरह नहीं है, उनका शरीर अलग है और वो आत्मा अलग है, ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर आत्मा एक ही है, सच्चिदानंद है स्वरूप में। तो इसलिए भगवान को सब कुछ याद रहता है, और हम लोग क्योंकि हम शरीर बदलते रहते हैं, हमको ये सब चीजें याद नहीं रहती है। फिर भगवान क्या बताते हैं? ऑल्दो आई एम अनबॉर्न एंड माई ट्रांसेंडेंटल बॉडी नेवर डिटोरेट्स, मैं अजन्मा हूं और मेरे जो दिव्य शरीर है वो कभी भी उसका नाश नहीं होता है, भगवान बताते हैं। और मैं हर एक समय जब भी मैं प्रकट होता हूं तब मैं अपने ओरिजिनल सच्चिदानंद स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में प्रकट होता हूं। मतलब धरती पे जब भगवान आते हैं, कई लोग बोलते हैं ना कि भगवान जब आते हैं तो भगवान हमारी तरह एक भौतिक शरीर ग्रहण करते हैं और फिर वापस अपने धाम जाते हैं, तो अपने आध्यात्मिक शरीर में जाते हैं, ऐसे कई लोग बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, भगवान वही दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप में प्रकट होते हैं। भगवद गीता के अंदर बताया कि दो प्रकार के जीव है, एक है च्युत और अच्युत, मतलब जो जिनका पतन होता है और एक जिनका पतन नहीं होता है। हाँ, दो प्रकार के जीव है। तो फिर भगवान क्या बोलते हैं कि इनके ऊपर और एक है, मतलब भगवान बोलते हैं परमात्मा रूप में भगवान खुद, ये दोनों के ऊपर से। नेक्स्ट है शक्तिमान, भगवान सर्वशक्तिमान है। तो बहुत सारे भगवान की लीला है जिससे ये प्रकाशित होता है कि भगवान पूर्ण तरीके से शक्तिमान है। हम देखते हैं भौतिक जगत के अंदर, जैसे ये WWF में रेसलर्स है या कोई जो वेट लिफ्टिंग चैंपियंस होते हैं, वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स होती है, आप लोग ने शायद देखा हो टीवी में। तो वो लोग पूरा जीवन अपना लगा देते हैं बॉडी बिल्ड करने, प्रैक्टिस करने में, और अंत में वो क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेट को लिफ्ट करते हैं एकदम जोर लगा के, और उसके बाद चैंपियंस बन जाते हैं या हीरो बन जाते हैं लोगों की नज़रों में, पूरा जीवन लगा देते हैं। भगवान के लिए क्या है ये सब चीज़ें? गोवर्धन पर्वत जब भगवान ने उठाया था, तो भगवान की आयु क्या थी? 7 साल के। 7 साल के 7 साल की आयु में भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, और वो भी लेफ्ट हैंड की ये छोटी उंगली के नाखून के ऊपर ऐसे धारण किया था। और कितने दिन तक और कितने रात्रि तक? 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने ऐसे धारण किया था। अब स्कूल में या कॉलेज में पता नहीं, आजकल पनिशमेंट ऐसे मिलते नहीं। स्कूल में जब पनिशमेंट देते थे तो कैसे कैसे पीछे खड़े करते थे, और क्या बोलते हैं, हाथ खड़े कर दो, ऐसे इस प्रकार से हाथ खड़े करा दे, और 10-15 मिनट के बाद हम ऐसे ऐसे करने लगते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ दर्द करना शुरू कर देता है। हाँ, और भगवान आराम से इस प्रकार से ऐसे पकड़ के रखा भगवान, कुछ नहीं। भगवान को कोई अलग से ऐसे श्रम नहीं करना पड़ता है। जैसे वो वेट लिफ्टर्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे वेट उठाए, आपने देखा है कैसे करते हैं? फिर ऐसे करते हैं, ऐसे धीरे से ऐसे करके उठाते हैं, और एक्सप्रेशन उनकी देखने लायक होती है। इतना श्रम हो रहा है पर कर रहे हैं ऐसा करके। भगवान के लिए ये सब चीज़ें क्या है? कुछ नहीं है, उनको कुछ करें। जैसे एक बार वो प्रभुपाद की लीला में आता है, प्रभुपाद की जो एक शिष्य थी जदुरानी माता जी, तो उनको, वो पेंटर थी, आर्टिस्ट, तो वो पेंटिंग्स बना दे कृष्ण के लिए। तो प्रभुपाद ने बोला कि भगवान
जो गोवर्धन को धारण करते हैं, गोवर्धनधारी भगवान का एक अच्छा सुंदर पेंटिंग बनाओ। तो उन्होंने पेंटिंग बनाया, तो पेंटिंग जब बनाया तो इस प्रकार से भगवान को बनाया। उन्होंने सोचा कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो ऐसे बाइसेप्स है, मस्त पूरा इस प्रकार से उन्होंने पेंटिंग बनाई। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, इस प्रकार से मत बनो, भगवान को ये बाइसेप्स और ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपल ऐसा इस प्रकार से श्रम नहीं करना पड़ता है भगवान को, मतलब इसी संपूर्ण शक्तिवान है भगवान। और इस प्रकार से भगवान ने जब ये गोवर्धन उठाया तब पता है गोवर्धन क्या कितने किलोमीटर है परिक्रमा करते हैं ना, कितने तो वो कितने किलोमीटर है? हाँ 22 किलोमीटर्स, 22 किलोमीटर्स गोवर्धन है। और ये तो अभी की बात है, 5000 वर्ष पहले तो और भी ज़्यादा और विशाल था। ये तो उसकी साइज़ कम होती जा रही है, इसलिए तो भगवान ने उठाया। और पूतना, भगवान 6 महीने के थे तब पूतना का वध किया था। पूतना राक्षसी का जब भगवान ने मारा और उसने असली स्वरूप में आई तो उसकी साइज़ कितनी थी पता है? 18 किलोमीटर, मतलब हाँ किलोमीटर के टर्म्स में 18 किलोमीटर के साइज की थी पूतना। और 6 महीने के भगवान ने मारा। मतलब भगवान पूर्ण शक्तिमान है, चाहे वो छोटे बच्चे हो, 7 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के जो भी हो, जो भी साइज, जो भी उम्र में लीला कर रहा है, भगवान तो पूर्ण शक्तिमान है। हाँ, और ये बहुत सारे राक्षस है, त्रिनावत, अगासुर, बकासुर, कोलियापिड, हाथी को मारा था। जो वहाँ पे मथुरा में गए थे तो वो रेसलर्स से चानूर, मुष्टिक, ये सबको मारा था भगवान ने, बहुत सारे। ये भी एक अच्छी कथा है, ये जो भगवान ने तो कितनी 16,108 रानियों से शादी की थी। हाँ, उनकी 16,108 रानी थी। तो भगवान जैसे रुक्मणी का हरण करते हैं, इस प्रकार से और भी बहुत सारी राजकुमारियाँ थी जिनके साथ वो शादी करते हैं। तो उसमें से ये कौशल राज्य की जो राजा थे, राजा नग्नजित, उनकी पुत्री थी सत्या। तो राजा ने ऐसे शर्त रखी थी कि उनके पास 7 बुल को क्या बोलेंगे? बैल, हाँ 7 बैल थे, इतने भयंकर बैल। उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। तो बहुत सारे राजकुमार आके गए, किसी के बस में नहीं था कि 7 बैलों को कंट्रोल करे। तो भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करती है सत्या कि भगवान आप कृपा करके आइए और इनको हिरा के मुझे लेके जाइए, ऐसा करके। तो भगवान आते हैं वहाँ पे। तो राजा जो है वो बहुत प्रसन्न होते कृष्ण को देख के, उनका आदर सम्मान करते, उनको फिर बोलते हैं कि आप कृपा करके इनको हराइए। तो पहले तो कृष्ण बोलते हैं कि आपकी पुत्री से शादी करना है तो ये सब शर्तें क्यों? शर्तों की क्या जरूरत? भगवान हालांकि शक्तिमान है, सब कर सकते हैं, फिर भी देखिए कितने विनम्र है भगवान, क्या ज़रूरत है, मतलब ऐसे ही शादी करिए, कंडीशन की क्या ज़रूरत है? हाँ, तो फिर बोलते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा ली हुई है ये सब। फिर भक्त देखते हैं कि भक्त ने प्रतिज्ञा ली है, ठीक है। फिर भगवान क्या करते हैं, अपने 7 विस्तार करते हैं और इस 7 बैलों को कंट्रोल में कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये 7 विस्तार करते हैं, उसमें भगवान सत्य को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि सत्य ये सोच रही होगी कि भगवान की इतनी सारी रानियाँ हैं 16,108, तो कैसे हर एक रानी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, किस प्रकार से समय देंगे, ये सब। तो भगवान बताने चाहते हैं कि देखो यहाँ मैंने 7 विस्तार किया, ऐसे में 16,108 क्या अनेक विस्तार कर सकता हूँ और सभी समय पे सभी को समय दे सकता हूँ। तो इसमें भी भगवान का बताते हैं कैसे 7 बैलों को कंट्रोल किया है। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर बोलते हैं क्या, बलम बलत्वताम चाहम, मतलब जो शक्तिमान है उनकी शक्ति मैं हूँ, भगवान बताते हैं। और एक ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, भगवान ऑल फेमस है, प्रसिद्धि में भगवान कृष्ण बहुत फेमस है। तो हाँ, भगवान वैकुंठ जो ग्रह है, वैकुंठ जगत है, उसके अंदर भगवान का नित्य रूप से भगवान के गुणगान चलते रहते हैं, नित्य रूप से। जैसे बताया गया है शास्त्रों में कि वहाँ पे जो बातें भी होती है वो भगवान के गुणगान है। जैसे हम लोग ये भौतिक जगत के अंदर बातें करते हैं तो किस प्रकार से बातें करते हैं, इधर उधर की फालतू बातें करते हैं, या पॉलिटिक्स के बारे में बातें करते हैं, या कोई टीवी एक्टर्स या एक्ट्रेस के बारे में बातें करते हैं। ऐसे वहाँ पे तो कुछ भी बातें हो, कुछ भी हो, भगवान के बारे में ही होता है।
जैसे अभी मंदिर के अंदर जो वातावरण है, मंदिर को ऐसा बताया जाता है वो वैकुंठ बराबर है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि मंदिर के अंदर भक्त लोग जब भी कुछ चर्चा करेंगे, क्या करेंगे, किस प्रकार से राधा गिरधारी की सेवा करें, किस प्रकार से प्रचार करें, किस प्रकार से भगवान को आनंद दे, फुल टाइम सेवा की बातें होगी या सेवा में लगेंगे, तो भगवान के गुणगान करने बराबर है। तो इस प्रकार से वैकुंठ जगत के अंदर कोई बातचीत भी करते हैं आध्यात्मिक जगत में, तो वो भगवान के गुणगान ही है। तो इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि भगवान के एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक मतलब उत्तम मतलब जो बेस्ट सिलेक्टेड बेस्ट भगवान के लिए जो श्लोक है वो उसका प्रयोग भगवान के लिए होता है, इसलिए उत्तम श्लोक। हाँ। और ये वर्णन आता है कि जैसे अनंत शेष है, उनके हजारों हजारों मुख हैं, वो भगवान अनंत शेष भगवान कृष्ण के गुणगान करते हैं, कितने सालों से करते आ रहे हैं, हजारों हजारों मुखों से, और एक जो उन्होंने गुणगान किया वो दोबारा रिपीट नहीं करते। हजारों हजारों मुख है अनंत शेष के, इतने सालों से भगवान के गुणगान कर रहे हैं, और एक जो गुण है उसको फिर से दोबारा रिपीट नहीं करते, फिर भी अभी तक उसका अंत नहीं आया है, गुणगान करना बंद ही नहीं कर पा रहे। इतने इतने भगवान के गुणगान है, इतने फेमस है भगवान, इतनी प्रसिद्धि है भगवान की। जैसे हम लोग अगर भौतिक जगत में देखें तो किसी के बारे में अगर मुझे कुछ बोलना है तो कितना मतलब मैं बोल पाऊँ। जैसे मनन है तो मैं उसके बारे में सोचूं कि क्या उसका गुणगान करूँ। ओके, मनन है, वो इंजीनियर है, वो ये जगह पे जॉब करता है, वो सुबह मंगलाती आता है, वो इस प्रकार का भक्त है, वो ये सेवा करता है। तो मैं सोच के कब तक सोचूंगा, कितना सोचूंगा, एक लिमिट आ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 10-15 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, कितना भी प्रयास करूँ। पर भगवान के गुणगान अनंत है, अनंत शेष, मतलब वो अनंत शेष को एक एंड नहीं मिल रहा है, वो गुणगान करते जा रहे, एंड ही नहीं है उसका। हाँ? और श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंदर बताया गया है, भगवान खुद बताते हैं, क्या बताते हैं कि अगर कोई वैज्ञानिक है, अगर किसी तरह से वो सक्सेसफुल हो जाता है ये गिनने के लिए कि ये भौतिक जगत के अंदर, इस सृष्टि के अंदर कितने कण हैं, एटम्स हैं, हालांकि वो गिनना असंभव है, पर अगर वो प्रयास करके अगर सक्सेसफुल हो जाता है एस्टिमेट लगाने में कि कितने कण हैं, तो भी उसके कंपैरिजन में कोई भी भगवान की ग्लोरीज या गुणगान का एस्टिमेट नहीं लगा पाएंगे। भगवान खुद बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंदर। और एक कवि बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं, वो बताते हैं जैसे ये आकाश है, ये आकाश को ऐसे समझ लो कि कागज़ बना दो, पूरा आकाश को कागज़ बना दो, और जितने भी वृक्ष है उसको उठा के कलम बना दो। हाँ? और समुद्र को सही बना दो। लेकिन पहले के ज़माने में लिखते थे, कैसे लिखते थे, वो पॉट होता है, इंक पॉट होता था, वो लकड़ी की पेन, लकड़ी का जो है उसको पेन जैसे बना, उसको इंक पॉट में डुबो के लिखते रहे। तो ये आकाश को पूरा कागज़ बना दो, और कहीं कहीं वृक्ष है उनको कलम बना दो, और समुद्र को सही बना दो, उसमें डुबो के भगवान के गुणगान के बारे में लिखना शुरू करो, तो भी उसका अंत नहीं है, और वो कम पड़ जाएगा, ऐसा बता रहे हैं। महाभारत के अंदर पितामह भीष्म है, वो भगवान के गुणगान करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम देते हैं, गाते हैं। तो ये विष्णु सहस्त्र नाम मतलब 1000 भगवान के नाम है, और कैसे नाम है, अनेक अनेक गुण के हिसाब से नाम है। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज अभी मतलब उन्होंने अलग अलग एक एक भगवान के नाम के ऊपर लेक्चर्स दिए, एक एक नाम के ऊपर। विष्णु सहस्त्र नाम आई थिंक कितने 600-700 तक पहुंचे वो भी, एक एक नाम के ऊपर लेक्चर भगवान के। तो इतने भगवान के नाम दिव्य है, गुणमयी है। अभी एक प्रश्न होता है, जैसे हम बता रहे थे कि भगवान इतने प्रसिद्ध है ये सब, तो कोई सामान्य व्यक्ति सोचेगा कि कृष्णा इज नोन ओनली टू अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, देन हाउ कैन ही बी कंसिडर्ड टू बी ऑल फेमस। मतलब अगर हम देखें, कुछ लोग ऐसे प्रश्न कर सकते हैं, ओके कृष्ण के बारे में आप बोलते कृष्ण इतना प्रसिद्ध है, तो अभी चलो भारत देश है, तो भारत देश के अंदर लोग कृष्ण के बारे में शायद कुछ हद तक जानते होंगे,
तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि कृष्ण प्रसिद्ध है भारत के अंदर, ठीक है। पर व्हाट अबाउट अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के अंदर कृष्ण के बारे में कौन कितना जानता है? जैसे अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है? चाइना। तो हम चाइना के कंपैरिजन, चाइना में इतने पॉपुलेशन है तो कृष्ण के बारे में कितने लोग जानते हैं चाइना में? तो हम कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण इतने प्रसिद्ध हैं? आप बताइए। सही है ना, हम बोलते हैं ना कृष्ण इज ऑल फेमस, तो कितने लोग कृष्ण के बारे में जानते हैं? हम मान लेते चलो भारत देश के अंदर शायद ऐसे मान लेते हैं 90% लोग कृष्ण के बारे में जानते हैं, लेट्स से। पर दूसरे देशों के बारे में, चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, भारत से भी ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पे तो लोग कृष्ण के बारे में नहीं जानते। तो हम कैसे कह सकते हैं? कंपैरेटिव कंपैरिजन करें तो हम कैसे कह सकते हैं? तो फिर कृष्ण के बारे में कहाँ जानते हैं? कैसे कैसे आप कह सकते हो कृष्ण इज़ ऑल फेमस? हाँ बताइए, क्या जवाब है? निकुंज? उदाहरण पे मत जाओ, डायरेक्ट उदाहरण पकड़ लिया, ठीक है। हाँ नहीं, वो सुकृति नहीं है, ठीक है, पर अभी जैसे उन लोग की सुकृति है उसको बाजू में रखो। अभी प्रैक्टिकल पॉइंट आइए कि चाइना के पॉपुलेशन इंडिया से तो ज़्यादा है, तो चाइना में लोग कृष्ण के बारे में नहीं जानते। इंडिया में चलो, पर इंडिया जानता है और चाइना नहीं जानता है, तो चाइना का तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, राइट? तो दैट मीन्स कहाँ कृष्ण इतना प्रसिद्ध हुआ है? हाँ नहीं वो ठीक है, चलो मान ले, तो कृष्ण प्रसिद्ध कहाँ हुए? प्रश्न वही है ना, चलो भारत भूमि पे लीला की, पर कृष्ण प्रसिद्ध कहाँ हुए? वो वजह वजह मैं नहीं पूछ रहा हूं, अहंकार की वजह से ये सब मत बताइए। तो हम कैसे कह सकते कृष्ण इज ऑल फेमस? भगवान की जो चाइना के लोग जो है कृष्ण भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा, उनकी लोगों की आस्था, कृष्ण भगवान की जो संस्कृति है, जो हमें कोई गलत रास्ते से हमें सीधे रास्ता दिखाती है, वो संस्कृति नहीं वो सब एग्रीड है, वो वहां नहीं है, ये सब ओके। पर मेरा पॉइंट यही है कि वो लोग जानते नहीं है ना, ये तो है ना, तो फिर कहां से कृष्ण इतने प्रसिद्ध हुए? नहीं वो चीज नहीं है, कृष्ण के बारे में जानने, प्रसिद्धि की बात कर रहे हैं। कृष्ण के बारे में वो जानते नहीं तो प्रसिद्ध कहां से हुए कृष्ण? जो आम आदमी है उसे सिर्फ हम अर्थ पे जानते हैं, लेकिन कृष्णा वो 14 लोग हैं, वो सब में फेमस है, सब उनको जानते हैं। ओके, एक हद तक आप थोड़े आगे बढ़े हैं। हाँ हालांकि कोई उनको जाने की ना जाने, भगवान को उससे फर्क नहीं पड़ता है। नहीं वो अलग बात है, भगवान को फर्क नहीं पड़ता, तो अलग बात है। अभी हम लोग डिस्कस ये करें प्रसिद्धि के बारे में, इन्होंने थोड़ा आगे बढ़े वो, यस। और इससे आगे भी जा सकते हैं हम लोग। जैसे एक इन्होंने बताया कि अभी भौतिक जगत है तो 14 प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, हम तो अभी ये पृथ्वी लोक की बात कर रहे हैं, राइट? अभी वर्णन आता है कि भौतिक जगत के अंदर ही कि महाविष्णु है, उनमें से एक्सपेंशन होता है, अनेक अनेक गर्भोदक्षय विष्णु, अनेक अनेक ब्रह्मांड है, उसके अंदर गर्भोदक्षय विष्णु जाते हैं, फिर उनका विस्तार होता है, अनेक अनेक शिरोदक्षय विष्णु में, वो परमात्मा रूप में होते हैं, कण कण में होते हैं, ऐसा सब पूरा वर्णन आता है। तो ये पूरा जो भौतिक जगत है उसके अंदर तो ये पृथ्वी लोक तो एक छोटा ग्रह है, और उसके अंदर चाइना की पॉपुलेशन को हम देखेंगे तो कैसे कंपेयर कर पाएंगे? ऐसे देखेंगे तो हम 14 प्लानिटरी सिस्टम की बात करेंगे कि इसके ऊपर के जो लोग हैं देवलोक में, वहाँ कृष्ण के गुणगान होते रहते हैं, तो वहाँ पे संख्या काफ़ी है। और चलो इसको बाजू में रखो, हम भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का कंपैरिजन करें। शास्त्र में वर्णन है कि आध्यात्मिक जगत के अंदर जो जीव है वो 3/4 है कंपेयर टू भौतिक जगत। भौतिक जगत के अंदर 1/4 जीव है, तो अब मेजोरिटी गिनो तो 3/4, वहां तो कंटिन्यूस कृष्ण के गुणगान होते, 3/4 जो जीव आध्यात्मिक जगत है वो तो कंटिन्यूस कृष्ण के गुणगान करते रहते हैं, तो कृष्ण तो फेमस ही है ना। और ये जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिया ना वो जेल का, वो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं जैसे एक जेल है, उसके अंदर कुछ कैदी रह रहे हैं। अभी वो जो कैदी जेल के अंदर है उनको पता नहीं है प्राइम मिनिस्टर कौन है, फॉर एग्जांपल अंदर है, वो सजा काट रहे हैं। उसमें से कुछ कैदी है जो सुधर गए हैं और उनको पता चलने लगा है कि अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, जो सुधर गए हैं और अभी अच्छे नागरिक बने।
अभी जेल के अंदर जो कैदी लोग नहीं जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, और बाहर जो अच्छे नागरिक है, सिटीजन, वो तो सब जानते हैं। आप समझ रहे हो, सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन है। इसी प्रकार से ये भौतिक जगत एक जेल है जिसके अंदर हम ऐसे कैदी हैं जो भगवान के बारे में नहीं जानते, एक्चुअली उनके बारे में भूल गए हैं हम लोग, उनका और हमारा सनातन संबंध के बारे में भूल गए, इसलिए तो हम ये जेल में आए हैं। हाँ, तो अभी यहाँ पे इन जानने या ना जानने से क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा तो यहाँ पॉइंट आ सकता है। हाँ, तो ये भौतिक जगत एक जेल है, उसके अंदर हम लोग भगवान के बारे में नहीं जानते, तो क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ देखिए आध्यात्मिक जगत है, ऊपर के प्लानिटरी सिस्टम, जहाँ कंटिन्यूस कृष्ण के गुणगान होते रहते हैं। और ये भौतिक जगत के अंदर भी ऐसा नहीं कि सारे जीव नहीं जानते, काफ़ी सारे जीव जो भगवान की भक्ति में जुड़े हैं, भगवान के बारे में जानते हैं। तो भगवान इन जनरल प्रिंसिपल में हम देखें भगवान की प्रसिद्धि है, जैसे हमने देखा आध्यात्मिक जगत 3/4 है, तो कंटिन्यूस गुणगान भगवान के होते रहते हैं। तो ये हो गए टोटल कितने ऐश्वर्य, 4। अभी नेक्स्ट है ऑल वेल्दी, संपत्तिवान, संपूर्ण संपत्तिवान। तो ये हमने भगवान कृष्ण खुद भगवद गीता के अंदर बता दिया, हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मेरे से आता है। आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, सब चीजों का स्रोत मैं हूं। सर्व कारण कारणम भगवान बताते हैं। तो जैसे फर्स्ट सेशन में हमने डेफिनेशन दिया, कुछ जिस व्यक्ति ने से चीज आती है या जिसने स्रोत किया है, जो जिस चीज को बनाता है वही तो उसका प्रोप्राइटर है। जो बनाएगा वो उसका प्रोप्राइटर है, और जो प्रोप्राइटर होगा वही कंट्रोलर होगा और वही एंजॉयर होगा। तो इसी प्रकार से ये भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत भगवान की सृष्टि है, भगवान ने बनाई है, तो भगवान ही उसके प्रोप्राइटर है, भगवान उसके कंट्रोलर है, भगवान ही उसके एंजॉयर है। तो संपत्तिवान है भगवान, सारी संपत्ति उनकी है, क्योंकि सब कुछ, ये पूरा सृष्टि ही उनकी है, उनकी रचना कर है। शास्त्र में और वर्णन आता है, ब्रह्म संहिता में आता है भगवान के धाम के बारे में, ऐश्वर्य, जैसे भगवान की संपत्ति कितनी है, हम कंपेयर ही नहीं कर सके भौतिक जगत के साथ। भगवान के जो धाम है वहां कैसा बताया, चिंतामणि, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष। चिंतामणि ऐसे होता है पारसमणि, पारसमणि कैसे होता है, जो ऐसे लोहे को भी टच करे तो सोना बना देता है, और चिंतामणि मतलब वो पारसमणि से भी उच्च कोटि का आता है। तो चिंतामणि रत्न से बना हुआ है भगवान का आध्यात्मिक जगत। और कैसा है, कल्प वृक्ष, वहां पे कल्प वृक्ष है, डिजायर ट्री। तो कैसे है कल्प वृक्ष, आप जो भी इच्छा करो, ऐसे यहाँ भौतिक जगत के अंदर चीकू का झाड़ है और आप बोलो कि मुझे आम खाना है, तो आम देगा? नहीं देगा। वहाँ पे आप, ये कल्प वृक्ष है, कुछ भी इच्छा करो सब कुछ आपको मिलेगा। इसी प्रकार से वहाँ पे जो गाय है, सुरभि गाय है, और सुरभि गाय कैसे है, आपको यहाँ की गाय कैसे है, उसका फिक्स टाइम होता है, ये टाइम पे दूध देंगे। वहाँ पे आपको जब भी दूध पीना है, कितना भी दूध पीना है, वो सब सुरभि गाय से देगी। और दूध अकेला नहीं, आपको और कुछ भी इच्छा है वो पूर्ण करती है सुरभि गाय। और क्या है, लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानम, सहस्र लक्ष्मी। ये जगत के अंदर सब लोग किसके पीछे भाग रहे हैं, लक्ष्मी। सभी लोग पैसे, पैसा पैसा, मनी, मनी इज हनी, ऐसा है ना, एक स्लोगन आता है, मनी इज हनी, क्या है, ऐसे ही है ना। हाँ, तो पैसे के पीछे सब लोग भाग रहे हैं। तो हजारों लाखों की संख्या में लक्ष्मी जी आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा में लगी है, लक्ष्मी जी। और गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, तो ये भगवान की संपत्ति का यहाँ पे वर्णन आता है। और भागवतम में बताया गया है भगवान की 16,108 रानियाँ थी, तो हर एक रानी के लिए 16,108 महल थे, और भगवान की हर एक रानी से भगवान को 10 पुत्र हर एक रानी से। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, भगवान की 16,108 रानियाँ थी, हर एक रानी से 10 पुत्र थे, और एक पुत्री थी, 11 संतान थी हर एक रानी से। तो आप सोचो, हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्लोगन बना दिया, हम दो हमारे दो, फिर धीरे धीरे हम दो हमारे एक आएगा, फिर पता नहीं क्या आएगा।
तो कहने का मतलब क्या है कि मेंटेन फैमिली मेंटेन, कलयुग के अंदर बताया गया है कि फैमिली मेंटेनेंस इज अ बिग चैलेंज। अभी मतलब ऐसे ही कुछ हमारे जो स्टाफ है उनके साथ डिस्कशन कर रहा था, तो वो बोल रहे थे कि अभी तो एक संतान हो तो बहुत है, बहुत मुश्किल है, भौतिक एजुकेशन के खर्चे कितने आते हैं, कलयुग के अंदर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। सब ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं। तो हम देखें भगवान का ऐश्वर्य क्या, भगवान को लिए क्या है, ये कुछ भी नहीं है। 16,108 रानियाँ, इनसे इतनी संतानें, उनकी शादी, फिर उनकी संतानें। भगवान जब थे पृथ्वीलोक पे तो भगवान के पोते थे, सब कुछ थे, तो भगवान सब मेंटेन कर रहे थे ना। तो भगवान के लिए सब चीज़ें तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान कैसे कैसे संपत्तिवान है, जैसे सब कुछ उनके द्वारा रचना की गई है, इसलिए वही प्रोप्राइटर है। जैसे हमने वो उदाहरण दिया था फर्स्ट सेशन में, कोई ऐसे क्लेम नहीं कर सकता है जैसे एक कारपेंटर है, उसको लकड़ी वकड़ी दे दिया और इसने ये टेबल बना दिया और फिर बोले क्योंकि ये टेबल मैंने बनाया है तो ये टेबल मेरा है। नहीं, मेन रॉ मटेरियल जिसने दिया है वही एक्चुअली मेन प्रोप्राइटर है उसका। तो जैसे कुछ लोग ऐसे चमत्कार दिखाते हैं ना, कि ऐसे चमत्कार दिखा के सोने की चेन दिखाते हैं, देखो सोने की चेन आ गई, तो लोग उससे आकर्षित हो जाए। देखो पर यार जो जिसने सोने की खांड बनाई है उससे उसके पास क्यों नहीं जाते हो? जो ऐसे चमत्कार दिखा के सोने की चेन दिखा देते हो उससे आकर्षित हो जाते हो, पर जिसने सोने की खांड बनाई है उससे आकर्षित क्यों नहीं होते हो? जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो ये देखेगा ना कि मूल संपत्ति का मालिक कौन है, वो भगवान है, भगवान कृष्ण है। अभी ये लास्ट ऐश्वर्य है भगवान का, क्या? त्याग, वैराग्य। तो देखिए ये आगे के जो ऐश्वर्य हमने देखे, ये हर एक ऐश्वर्य अगर कुछ कुछ मात्रा में किसी के अंदर होता है और लोग उससे आकर्षित होते हैं, तो उसके साथ क्या आता है? अहंकार। और इतना अहंकार आ जाता है कि वो झुकता नहीं है। पुष्पा झुकेगा नहीं इस प्रकार से झुकना नहीं है, हा? तो बिल्कुल अहंकार आ जाता है। पर भगवान उसके विपरीत, इतना सब ऐश्वर्य होने के बाद भी भगवान वैराग्य, त्याग की भावना है भगवान के अंदर। भगवान इससे आसक्त नहीं होते, ये भगवान का एक गुण है। जैसे यहाँ पे एक कथा आती है चैतन्य चरितामृत में की, चैतन्य चरितामृत में साउथ इंडिया में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जब यात्रा के लिए जाते हैं तो एक ब्राह्मण थे, तो वो मंदिर में बैठ के ऐसे भगवद गीता को ऐसे खोल के बैठे थे ऐसे ही। तो लोग आते जाते उनके मजाक उड़ा रहे थे। तो महाप्रभु ने पूछा उनको, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, कि आप क्या कर रहे हो? और तो बोलते कि मुझे मेरे गुरु ने आदेश दिया है कि भगवद गीता का अध्ययन करना है नित्य रूप से, पर मैं ठहरा अनपढ़, तो मुझे तो कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं है। तो बोलते पर आप क्या आंखों में अश्रु है? तो बोलते कि वो भगवान के उस भगवद गीता का चित्र को देख रहे थे जिसमें अर्जुन रथ के पीछे सवार है और भगवान सारथी बने हुए हैं। तो बताते हैं कि इसको देख के मुझे हृदय में ये भाव आता है कि भगवान जो सभी जीवों के स्वामी हैं, अर्जुन जिनके दास है, अर्जुन कृष्ण के दास है, अभी उन्होंने कैसी पोजीशन ली? एक रति की। और ये चैरियट ड्राइवर की पोजीशन है ना, लोग ऐसा लगता है कि इसमें क्या है, पर वो एक बहुत निम्न पोजीशन है एक्चुअली देखा जाए। उसमें क्या होता है, जब रथ चलाते हैं ना, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर जब तीर चढ़ाते हैं ये सब, तो समय नहीं होता है कि लेफ्ट राइट ऐसा बोलने का। वो पैर जो होता है ना, पैर से किक मारते हैं रति को, ऐसा राइट साइड तो राइट साइड जाना है, लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड जाना है, तो ऐसा लात मारना पड़ता है रति को। तो ऐसी पोजीशन भगवान ने ली अपने भक्त के लिए। फिर भी भगवान का एक नाम क्या है? अच्युत। अच्युत मतलब जो अपनी पोजीशन से गिरते नहीं है। हालांकि भगवान ने भौतिक स्तर पे एक रति की पोजीशन ली, फिर भी भगवान दिव्य है, इसलिए भगवान देखो फेमस हो जाते हैं। भगवान ऐसे कुछ भी कार्य करे तो वो कार्य से वो फेमस हो जाते हैं। जैसे भगवान अर्जुन के सारथी बने तो उनका नाम हो गया पार्थ सारथी। हाँ, भगवान ने रण छोड़ा तो रण छोड़ भगवान। भगवान कुछ भी कार्य करे तो वो प्रसिद्धि का कारण बन जाती है। हाँ, फिर
महाभारत में वर्णन आता है जब युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ था तो अनेक अलग अलग लोगों को अलग अलग सेवा दी गई थी। जैसे द्रोणाचार्य और भीष्म को बोला गया था आप ओवरऑल ओवरसी कीजिए कि किस प्रकार से सब कुछ मैनेजमेंट हो रहा है। भीम को किचन डिपार्टमेंट दे दिया था, दुर्योधन को गिफ्ट कलेक्शन डिपार्टमेंट दे दिया था। ऐसे सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए थे। तो भगवान ने कौन सा डिपार्टमेंट लिया था पता है? कौन सा डिपार्टमेंट था? क्या सेवा थी? हम फेस्टिवल होते तो सेवा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, तो वैसे वहां पे भी सेवा डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी। तो भगवान ने कौन सी सेवा ली थी? जो गेस्ट आते हैं, ऋषि मुनि और ये सब आते हैं, उनके चरण धोने का, उनको वेलकम करके उनको बिठा के आसन देके उनके चरण धोने की सेवा, पाद प्रक्षालन की सेवा ली थी भगवान ने। देखिए क्या वैराग्य है। वो पांडवों का शांति दूत बन के जाते हैं, दूत बन के जाते हैं। भगवान स्वयं भगवान कृष्ण शांति दूत बन के जाते हैं। क्या वैराग्य है भगवान का, देखिए। और 16,108 रानियां होने के बावजूद भगवान बिल्कुल आसक्त नहीं। सुबह 3 बजे उठ जाते हैं अपने नित्य कर्म करने के लिए। हमारे यहाँ भौतिक जगत में एक सुंदर वाइफ होगी तो भी हम लोग सुबह उठ नहीं पाएंगे, और ये 16,108 रानियां हैं फिर भी भगवान अनासक्त सुबह अपने जो नित्य कर्म भगवान बताते हैं। देखो कि गृहस्थ जीवन में भी किस प्रकार से जीना है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो कृष्ण बुक में उसमें डिटेल में प्रभुपाद जी लिखते हैं गृहस्थ जीवन के बारे में। तो लिखते हैं कि देखिए भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं किस प्रकार से गृहस्थ को जीवन जीना चाहिए। हालांकि वो उसने शादी की है, सब किए, पर अपने नित्य कर्म से चूकना नहीं चाहिए। सुबह उठना, फ्रेश होना, मंगल आरती अटेंड करना, जप करना, ये सब गृहस्थ का कर्तव्य है, भगवान खुद सिखाते हैं। और गोपियों से भी आसक्त नहीं होते हैं। ऐसा बताया गया है ये भौतिक जगत के अंदर हम लोग क्या, ये टीवी एक्ट्रेस है सब, ऐश्वर्या राय और कौन कौन है जो भी है, तो ये सब टीवी एक्ट्रेस से हम लोग आकर्षित हो जाते हैं सब लोग कि इतनी सुंदर है ये सब। इनका तो क्या है, इनका पास में जब पसीना हो तो बदबू आती है। इससे ऊपर के लोग में जाए अप्सराएं, इनसे हजारों गुना सुंदर है, और इनकी तरह बदबू भी, पसीना भी नहीं आता, पसीना की बदबू नहीं आती है। और अप्सरा की सुंदरता क्या, कुछ भी नहीं है। ऊपर अगर आप जाए भगवान की सेवा में, सहस्र लक्ष्मियां हैं, लक्ष्मी देवी, तो बहुत ही सुंदर, कुछ भी अप्सरा की सुंदरता कुछ भी नहीं है उसके सामने। और इन लक्ष्मी देवी की भी सुंदरता कुछ भी नहीं है गोपियों के सामने। भगवान के धाम में जो गोपियां है वो इतनी सुंदर है। तो भगवान जब उनके बीच में रासलीला करते हैं तो भगवान को ऐसा लगता है कि अभी गोपियों को घमंड हो गया, तो फट करके वहां से गुम हो जाते हैं। आसक्ति नहीं, अनासक्त है। इतना ऐश्वर्य है, इतना सब कुछ है, फिर भी कोई आसक्ति नहीं, वैराग्य, त्याग की भावना भगवान के अंदर। तो ये भगवान के संत ऐश्वर्य हुए। तो इसलिए हम बोलते हैं भगवान, ये जो आज का टॉपिक है, कृष्णा ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षित। तो हम देखते हैं कि ये भौतिक जगत के अंदर अगर व्यक्ति जो होते हैं, इन जो ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्यों में से कुछ न कुछ ऐश्वर्य कुछ मात्रता में सभी के अंदर होते हैं, पर कोई ऐसा क्लेम नहीं कर सकता है कि मैं सब पूर्ण संपत्तिवान हूँ या पूर्ण शक्तिमान हूँ। सबके अंदर कुछ न कुछ मात्रता में होगा, संपूर्ण मात्रता में नहीं है। तो संपूर्ण मात्रता में किसके अंदर होगा? सिर्फ कृष्ण के अंदर। तो स्वाभाविक है जिनके अंदर संपूर्ण मात्रता में ये शद ऐश्वर्य होंगे वही सर्व आकर्षित होंगे। तो ये भौतिक जगत का स्वभाव है कि व्यक्ति है वो चाहता है कि कोई उससे प्रेम करे, चाहता है कोई उससे प्रेम करे। और जो लविंग एक्सचेंज है जीवों के बीच में, वो कंटिन्यूस रहे, इस प्रकार से जीव की इच्छा होती है कि समन हैज़ टू सर्व हिम एंड ही हैज़ टू सर्व समन। तो ये दोनों जो लविंग एक्सचेंज है वो जीवों के बीच में कंटिन्यूस वो चाहता है कि होना चाहिए। तो इसलिए ये भौतिक जगत के अंदर व्यक्ति क्या होता है कि किसी के अंदर ये थोड़े मात्रता में अगर ये ऐश्वर्य होते हैं तो उससे आकर्षित होता है, और वही खोज में होता है कि शायद उसके पास में जाऊँ तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा। बट जब तक व्यक्ति कृष्ण की तरफ नहीं बढ़ेगा तो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है।
जब तक वो कृष्ण की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा तो उसको वो सेटिस्फैक्शन आएगा ही नहीं। तो इसलिए भगवान ऐश्वर्यपूर्ण है, तो हमें ये समझना चाहिए कि भौतिक जगत के अंदर लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा ऐश्वर्य और हम आकर्षित होते हैं, तो उससे उसके कंपैरिजन में हम देखें कि भगवान कृष्ण सत ऐश्वर्यपूर्ण है और उस तरफ हमारा आकर्षण को हमें मोड़ना चाहिए, और वो स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि कृष्ण हमारे स्वामी हैं और हम कृष्ण के अंश हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। और क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव है कि सेवा करना, तो हमें उस तरफ मुड़ना चाहिए। हमारा आकर्षण भगवान की तरफ ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। वो नेचुरल फ्लो, जैसे वो ग्रेविटी होता है ना, ऊपर की तरफ है, पानी नीचे की तरफ बहता है, ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। इस प्रकार से आत्मा का स्वभाव है, वो कृष्ण का दास है, तो स्वाभाविक रूप से हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। जब तक ये स्वाभाविक रूप से हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, तब तक हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, कभी हम आनंद प्राप्ति नहीं कर सकते। हम अधूरे के अधूरे ही रहेंगे और हम सोचेंगे कि जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ की कमी है। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ कि मैं कृष्ण भक्ति में किस प्रकार से जुड़ा। जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं ना, आप लोग ने आप सब कीर्तन में जुड़े हो ना, हरे कृष्ण महामंत्र हम कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, तो कैसे आनंद का अनुभव होता है, सबको अनुभव होता है ना, प्रैक्टिकल है ना, ये अनुभव होता है सबको। तो मैं सबसे पहली बार जब ऐसे भक्ति में प्रोग्राम में जुड़ा, मैं दुबई में था। दुबई में एक जगह प्रोग्राम हो रहा था ऐसा, तो मुझे कई बार, मेरी बहन सबसे पहले जुड़ी थी, कई बार मेरी बहन मुझे बोलते आप चलो चलो, मैं कभी प्रोग्राम में जाता नहीं था। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं गया। जैसे मैं एंटर हुआ हॉल के अंदर, तो हमारे गुरु भाई नंद कुमार प्रभु, उनका कीर्तन चल रहा था, हरे कृष्ण महामंत्र की धुन पे। तो मतलब जैसे ही कीर्तन की ध्वनि मेरे कान में गई, तो मुझे सबसे पहले फीलिंग यही आई कि जीवन में मेरे अंदर कुछ अधूरापन था, अभी मैं सही जगह पहुंच गया। ये सबसे पहले फीलिंग मुझे आई। तो ये स्वाभाविक है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं ना अपना परपोर्ट्स में, टू रिवाइव आवर डॉर्मेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस। डॉर्मेंट मतलब ढकी हुई है। हम कृष्णा कॉन्शियस है, जीव स्वाभाविक रूप से कृष्ण कॉन्शियस है, स्वाभाविक रूप से हम कृष्ण के सेवा में हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है हमारी। बट डॉर्मेंट कृष्ण मतलब ढकी हुई है, तो उसको रिवाइव करना, वो पर्दे को हटाना है। दैट्स इट। सो ये हुआ भगवान के शत ऐश्वर्य। अभी नेक्स्ट सेशन में जैसे एक प्रश्न होगा यहां से, ठीक है, आपने बताया कि भगवान सद ऐश्वर्य से पूर्ण है, ये सारे जो 6 ऐश्वर्य देखे भगवान ने संपूर्ण मात्रता में है, तो इसलिए आप बोलते हो कि भगवान ही मतलब कृष्ण ही भगवान है, आप ऐसे बता रहे हो। एक प्रश्न है, तो मुझे ये ऐश्वर्य जैसे सुंदरता है, तो मुझे निर्मल बाबा सुंदर लगते हैं या मुझे अपने गुरु सुंदर लगते हैं। ये ऐश्वर्य सद ऐश्वर्य मैं अपने गुरु के अंदर देख रहा हूं, तो मैं तो मानता हूं कि मेरे गुरु भगवान है। या ये बाबा के अंदर मैं देख रहा हूं, सद ऐश्वर्य पूर्ण लग रहा है, तो आप बोल रहे हो तो मुझे तो ये बाबा लग रहे हैं सद ऐश्वर्य पूर्ण। ये तो आपकी समझ है, ये तो आप बता रहे हो कि कृष्ण सद ऐश्वर्य पूर्ण है, मुझे तो ये बाबा लग रहे हैं सद ऐश्वर्य पूर्ण है, तो मुझे तो ये बाबा भगवान हुए अगर इस प्रकार से देखें। तो नेक्स्ट जो सेशन हमारा होगा नेक्स्ट क्लास में, वो ये बताएगा कि सिर्फ ये, ऑफकोर्स ये परिभाषा भी शास्त्र से ली गई है, बट इसके अलावा शास्त्र में अनेक कोट्स हैं जो बताएंगे कि कृष्णा ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो नेक्स्ट सेशन होगा एविडेंस ऑफ कृष्णा सुप्रीमेसी, नेक्स्ट ट्यूसडे क्लास, तो वो हम नेक्स्ट ट्यूसडे देखेंगे। इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा। किसी का कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? यस। वो हमने जैसे प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था ना कि 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसके 3 प्रकार के गुण के अनुसार जो पुराण है 18 पुराण, उसका विभाजन किया गया है। 6 पुराण सतोगुणी लोगों के लिए, 6 पुराण रजोगुणी लोगों के लिए और 6 पुराण तमोगुणी लोगों के लिए।
तो इस प्रकार से जिसकी किस प्रकार से गुण से प्रभावित है, इस प्रकार की तपस्या तपस्या भी 3 गुण में आती है। भगवद गीता के अंदर वर्णन आता है ना, सतोगुण में तपस्या होती है, रजोगुण में और तमोगुण में। तो ये जो तपस्या है, जैसे इस प्रकार से अपने आप को दर्द देना, ये वो हंटर से मारना, फिर ये अग्नि को लगा के बीच में रहना, ठंडे पानी में रहना, ये सब तामसिक तपस्या में आएगा। तो अलग अलग गुण के हिसाब से है। पर हमको जो बताया जाता है, क्योंकि ये 3 गुण से ऊपर उठना है, तो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तो हमें जाना है शुद्ध सत्व की तरफ, जो 3 गुणों से परे है, शुद्ध सत्व की तरफ। तो ये भक्ति मार्ग जो है वो हमको शुद्ध सत्व की तरफ ले जाएगा। हालांकि पहले तो सतोगुण तक आना है, क्योंकि सतोगुण एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से शुद्ध सत्व की तरफ जा सकते हैं। और जैसे प्लेन है, उसको उड़ाने तो एयरपोर्ट पे आना पड़ेगा, फिर एयरपोर्ट पे रनवे पे भागेगा, फिर प्लेन फ्लाइट ऊपर उड़ेगी। तो वो जो एयरपोर्ट है वो सत्व गुण है, और फ्लाइट जब टेक ऑफ करेगी तो 3 गुणों से परे वो है शुद्ध सत्व। और इसमें कैसा है, इनका प्रश्न ऐसा है कि लक्ष्मी जो है, जैसे जो लोग भक्त नहीं हैं वो लोग भी, उनको भी पैसा आता है, ये सब, तो वो कैसे बोल सकते हैं क्या लक्ष्मी है ये सब। तो शास्त्र में वर्णन आता है, जैसे लक्ष्मी देवी भी 2 प्रकार का रूप करती है। जैसे ये भगवान की जो शक्ति है ना, महामाया और योग माया। हाँ, तो जो योग माया है वो भगवान की आध्यात्मिक क्रियाओं में सहयोग करती है, और जो महामाया है दुर्गा देवी, ये भौतिक जगत के कार्यों में करती है। तो भगवान के भक्तों के पास जो लक्ष्मी आती है वो डायरेक्ट लक्ष्मी देवी के माध्यम से आती है, क्योंकि वो भगवान या लक्ष्मी देवी चाहती है कि ये भगवान की सेवा में लगाएगा, इसका मिसयूज नहीं करेगा। और जो लोग भगवान के भक्त नहीं हैं, अभक्त हैं, उनके पास जो लक्ष्मी आती है वो दुर्गा देवी के माध्यम से आती है। ये वर्णन है। वो तो पेपर फॉर्म, वो तो प्रभुपाद बोलते हैं। एक्चुअली ये कलयुग के अंदर यही है ना, नोट सिस्टम। एक्चुअली प्रभुपाद यही बोलते हैं, शास्त्र के अंदर भी वर्णन आता है कि एक्चुअल वेल्थ, संपत्ति, ये जो आजकल कलयुग के अंदर ये नोट फॉर्म में है, वो तो क्या एक पेपर है। प्रभुपाद जी लेक्चर्स में बोलते हैं दिस इज पेपर, दिस इज नॉट मनी। एक्चुअली एक्चुअल वेल्थ इज व्हाट, जमीन है, सोना है, गाय है, अन्न है, ये सब चीज एक्चुअल संपत्ति है, ये रियल संपत्ति है। ये पेपर मनी तो प्रभुपाद बोलते कभी भी क्रैश हो जाए। जैसे इकोनॉमी एकदम डाउन हो गई, सब कुछ क्रैश हो गया, फाइनेंशियल क्रैश हो गया, क्राइसिस आ गई, सब कुछ, तो आपका ये सब कुछ काम नहीं लगेगा। हाँ, आपके पास अगर ज़मीन है, सोना है, गाय है, अन्न है, ये सब चीज़ें आपको काम लगेगी। तो दिस इज रियल संपत्ति, ये रियल वेल्थ है। क्या? श्रीलंका, हाँ हाँ। और यस, ऑल अट्रैक्टिव से अट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान सर्व आकर्षित है, तो जैसे मैंने बताया वो तो स्वाभाविक है, भगवान से आकर्षण होना स्वाभाविक है। हम राधा गिरधारी कैसे दर्शन करते हैं, कैसे हम देखते रह जाते हैं ना, स्वाभाविक है, नेचुरल है। बट क्योंकि हम कितने जन्मों से पापमय क्रिया में लगे हैं और भगवान को भूल जाने की विधियों में लगे हैं, कितने जन्मों से अलग अलग योनियों में जन्म ले चुके हैं ये सब, तो ये यही हुआ कि हाउ टू रिवाइव योर डॉर्मेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो आपका ढका हुआ कृष्ण प्रेम है उसको कैसे रिवाइव करना वापस। तो कलयुग के अंदर विधि दी गई है, अलग अलग युग की विधि है, कलयुग के अंदर विधि दी गई है हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। प्रभुपाद बोलते हैं कि चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र विल रिवाइव योर डॉर्मेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद के लेक्चर्स आप सुनिए, प्रभुपाद बोलते हैं चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण विल रिवाइव योर डॉर्मेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये ढकी हुई कृष्ण कॉन्शियसनेस धीरे धीरे जैसे महाप्रभु बताते हैं ना, वो शिक्षाष्टकों में आता है चेतो दर्पण मार्जनम। तो वो जो ढका हुआ है ना, दर्पण मतलब आईने, मिरर के सामने कुछ धूल लग जाए तो उसको साफ
करना है ना, तो किस प्रकार चेतो दर्पण मार्जन, किस प्रकार से, ये हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, भगवान का जप करने से। तो कैसे, तो धीरे धीरे इस प्रकार से जप करना है कि नाम अपराध रहित जप करना है, क्योंकि अभी हम लोग जो जप कर रहे हैं वो नाम अपराध के साथ जप कर रहे हैं, इसलिए हमारी जो प्रगति है वो बहुत ही स्लो है, पर धीरे धीरे हमें प्रयास करना है शुद्ध नाम की तरफ कैसे बढ़ना है। तो इस प्रकार से स्वाभाविक रूप से आकर्षण होगा। अभी हम खुद अनुभव कर सकते हैं, जैसे हम लोग भक्ति में जुड़े हैं, आप कितने समय से जुड़े हो? 2 साल से। अभी आप स्टार्टिंग में जुड़े थे और अभी आप जप कर रहे हो, कितनी माला करते हो? 4 राउंड्स करते हो। तो आप में, आपको लगता है पहले और अभी में फ़र्क तो है, अंतर है ना? तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई कृष्ण कॉन्शियस का इंजेक्शन लेके आपके अंदर इंजेक्ट करके दबा रहे हैं फोर्सफुली कि नहीं आपको लेना, जैसे वो ड्रग्स लेते ना, ऐसे इंजेक्शन डाल के ड्रग्स, और फिर आप उसके आदी हो जाओ, ऐसा तो हम नहीं कर रहे ना। हम आपको स्वाभाविक रूप से भगवान का जप कर रहे हो, कीर्तन में भाग ले रहे हो, प्रसाद ले रहे हो, एक तरीके से तो हाँ ये है, एक नशा ही है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल नशा है। हाँ, तो आप खुद अनुभव कर सकते हो कि कैसे आप धीरे 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 आकर्षित होते हो। हालांकि समय लगता है, क्योंकि हमारी जो बद्धता है, हमारी जो भगवान के प्रति आकर्षण न हो के और बाकी भौतिक चीज़ों में आकर्षण है, वो कितने जन्मों की है, तो समय तो लगेगा, बट ये विधि है हरिनाम संकीर्तन। यस, हाँ कीर्तन है ना, कीर्तन यूनिवर्सल है। प्रभुपाद बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जब संकीर्तन करो तो एकदम जोरों से करना चाहिए। इवन कीड़ी हो, पशु हो, प्राणी हो, कोई भी हो, वो सुने तो भगवान के नाम अगर कान में जाएंगे तो उनसे उनका उद्धार होता है। भगवान का नाम इतना वो है, ये बताते हैं ना, इवन वो नाम आभास स्टेज में बताते हैं कि कोई ऐसे कुछ भी तरीके से भगवान का नाम लेता है तो उसको सुकृति मिलती है। तो डेफिनेटली इसलिए तो प्रभुपाद बोलते हैं जोर से चैंट करो हरे कृष्ण महामंत्र, कि पशु के कान में या कोई भी प्राणी के कान में भी जाए तो उसको सुकृति मिलेगी। तो भगवान जैसे, और भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। जैसे हम बोलते हैं कृष्णा ऑल अट्रैक्टिव, कृष्ण सर्व आकर्षित है, तो भगवान का नाम भी सर्व आकर्षित है, क्योंकि वो अभिन्न है। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है। तो इसलिए जैसे कृष्ण आकर्षित है तो वो नाम भी आकर्षित है, क्योंकि वो अलग नहीं है। यस, स्टार्टिंग में जब नए भक्त होते हैं तो उनको ज़्यादा आकर्षण होता है, और धीरे धीरे करके एक समय के बाद वो मतलब स्टेबल ही रहते हैं। सिर्फ लेक्चर में आके प्रसाद लेते हैं, थोड़ा काम करके माला करते हैं, जैसे हम संडे को बुलाते हैं या फिर अलग प्रोग्राम में बुलाते हैं, तो उतना उनको न्यूज़ ज़्यादा अच्छा लगता है भगवान के नाम से। तो क्या अच्छा लगता है? सोना सोना अच्छा लगता है। हाँ, इसमें क्या है कि जब स्टार्टिंग में भक्ति में जुड़ते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। नए नए होते हैं, एक जोश होता है, उत्साह होता है, और भक्तों का संग मिलता है, प्रसाद मिलता है, कीर्तन मिलता है, तो एकदम उत्साह रहता है। तभी एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट ये है कि तब उस समय पे भगवान भी बहुत हेल्प करते हैं। हाँ, जैसे वो बच्चा जब चलना सीखता है तो पहले क्या होता है, उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि, और देखने वालों को लगता है कि देखो ये चल रहा है, ये सब चल रहा है। पर जैसे समय जाता है तो एक तो ये है कि भगवान भी टेस्टिंग करते हैं। भगवान थोड़ा थोड़ा ऐसा, जैसे नारद मुनि को किया था, नारद मुनि को क्या किया था, स्टार्टिंग में भगवान ने एक आकर्षण दे दिया था ये सब, फिर वो ढूंढने लगे कहाँ है भगवान, कहाँ है। फिर भगवान ने आवाज़ दी कि भाई इस जन्म में तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे, तुम बस मेरे रूप से का ध्यान करके नेक्स्ट जब तुम्हें जन्म होगा तुम्हारा तो उसमें मेरे दर्शन होंगे। तो इस प्रकार से भगवान स्टार्टिंग में आकर्षण देते हैं, हर एक को हेल्प भी करते हैं सब तरीके से। फिर एक समय पर टेस्टिंग भी होता है ना, वो भी होता है। और दूसरा ये होता है कि स्टार्टिंग में हम लोग उत्साह होता है, बट धीरे धीरे अगर हम भक्तों का संग कम कर देते हैं और ऐसे क्लासेस, रेगुलर क्लास में आना कम कर, क्योंकि क्लास में आएंगे तो श्रवण होगा, रेगुलर बेस पे श्रवण होगा, तो वो श्रवण से क्या होगा, हृदय में जो आसक्तियाँ है उसको काटेगा, तो धीरे 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 शुद्धिकरण होगा और हमारे भगवान की तरफ आकर्षण बढ़ेगा। पर अगर हम लोग खुद अगर क्लास में नहीं आएंगे, भक्तों का संग नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे आकर्षण भी कम हो जाएगा, भक्तों से दूर जाएंगे, और फिर जैसे आपने बताया कि सोने पे आसक्ति हो जाएगी, और फिर
ये सभी चीज़ में ऐसा है। जैसे प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना है तो आप रेगुलर एक नियम बनाइए, फिर आपको एक टेस्ट आएगा, फिर आप छोड़ नहीं पाओगे। एवरीडे आप सोचोगे अरे आज प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना रह गया, आज रह गया, आज रह गया। एवरीडे रीडिंग शुड बिकम योर लाइफ एंड सोल। और अगर आपने छोड़ा, आज नहीं पढ़ा है, कल नहीं पढ़ा है, धीरे धीरे हैबिट बन जाती है। हर एक चीज़ की हैबिट बन जाती है। जैसे बुरी चीज़ों की हैबिट बनती है, ऐसे अच्छी चीज़ों की भी हैबिट बन जाती है। अभी वो तो हमारे ऊपर है, हमें क्या करना है, क्योंकि माइन्यूट इंडिपेंडेंस तो भगवान ने सबको दी है। तो अभी हम उसका प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं या उसका मिस यूज़ कर रहे हैं, वो अभी हमारे ऊपर है, हमें क्या करना है। और यस, जैसे कि हमने देखा कि भगवान 6 ईश्वर अपने में है, तो हमारे से किसी की जरूरत नहीं अपनी इच्छा को पूरी करने की। मतलब कि वो जो इच्छा करते हैं वो अपने आप पूरी हो जाती है। भगवान, हाँ, भगवान को आत्माराम भी कहते हैं, वो सेटिस्फाइड है अपने में। हाँ, तो 6 ईश्वर अपने, तो कुछ लोग द्वेषी है भगवान के या फिर नास्तिक है, वो ऐसे कहते हैं कि रामायण में तो भगवान ने सूर्य देव की प्रार्थना की थी और अष्टावक्र स्तोत्र किया। और हाँ, ऐसे देखा जाए तो सिर्फ रामायण नहीं है, भगवान की कृष्ण लीला में और बहुत सारे अनेक अनेक लीलाओं में भगवान उदाहरण रूप से बताते हैं। क्योंकि क्या होता है कि एक रोल मॉडल भी बनना होता है भगवान को। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गृहस्थ जीवन के अंदर भगवान क्या करते हैं। भगवान को 3 बजे सुबह उठ के नित्य कर्म करने की क्या ज़रूरत है? भगवान को बैठ के ऐसे ध्यान करना, ये सब उनको क्या ज़रूरत है? वो तो खुद भगवान है ना, तो उनको क्या ज़रूरत है? उनके ऊपर तो कोई है नहीं कि जिनके ऊपर वो ध्यान करेंगे, राइट? पर वो सिखाने के लिए जीवों को कि इस प्रकार के नित्य कर्म करने होते हैं। जैसे अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स के लोग होते हैं, उनको उठाने के लिए। जैसे कुछ लोग कर्मकांडी होते हैं, तो अभी वो डायरेक्ट भक्ति के लेवल पे नहीं आएंगे, तो धीरे धीरे कर्मकांड को फॉलो करके, क्योंकि कर्मकांड भी एक वेदों का भाग है, तो उसको फॉलो करके धीरे धीरे उनका शुद्धिकरण होगा और वो भक्ति के लेवल पे आ जाएंगे। अलग अलग उपासनाएं दी गई हैं। तो जो लोग इस प्रकार से अगर कर्मकांड को भी फॉलो करें तो किस प्रकार से उपासना करनी है, क्या करना है, तो ऐसे रोल मॉडल्स भगवान सिखाते हैं। हालांकि भगवान को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी भगवान आचरण से सिखाते हैं कि भाई इस प्रकार से करो, इस प्रकार से करो, ये नित्य कर्म है, ये आपको करने चाहिए। तो इस प्रकार से आपका अपलिफ्टमेंट होगा। नास्तिक का क्या बोला आपने? मतलब कि वो ऐसे कहते हैं कि भगवान ने भी देव को सूर्य देव है या फिर अलग से। अच्छा, तो इस प्रकार से आप देखो तो जैसे महाभारत में वर्णन आता है कि अर्जुन है, तो अभी युद्ध स्टार्ट करने से पहले अर्जुन को बोले कि आप दुर्गा देवी की पूजा करो, राइट? तो युद्ध स्टार्ट करने से पहले बोलते हैं दुर्गा देवी की आप पूजा करो। तो किस लिए? जब दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, जब दुर्गा देवी आती है तो दुर्गा देवी प्रकट होकर क्या बोलती है पता है? कि जब मेरे स्वामी आपके साथ खड़े हैं, मेरे स्वामी जब आपके साथ खड़े हैं तो आपको मेरी पूजा करने की क्या ज़रूरत है? मतलब भगवान ऐसी ऐसी चीज़ों को दिखाते हैं कि देखो इस प्रकार से इवन दुर्गा देवी को आप कर रहे हो पूजा, तो भी देखो दुर्गा देवी भी मेरे अधीन है, वो मेरी शक्ति है। तो ऐसे बताते हैं भगवान। क्लियर? और टाइम हो गया, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।